गुड मॉर्निंग। अगर आप भी हमारे मेंटर्स की तरह पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन्स के साथ साथ रेयर रेमेडीज़ को अपने क्लिनिक में सक्सेसफुली अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन वेबिनार्स को ज्वाइन कीजिए। हमारे आईएचएफ की तरफ से जो मंथली वेबिनार्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उनको ज्वाइन कीजिए। ये ऐसी रेमेडीज़ हैं जिनके पेशेंट अक्सर हमारे क्लिनिक में आते हैं, लेकिन जानकारी ना होने के कारण हम ये रेमेडीज़ उनको प्रेस्क्राइब नहीं कर पाते हैं। तो जैसे एड्स नज़ोड है, पॉजिट्रोनियम है, क्रोटेलस कास्कावेला है, हाइड्रोजन है, लेक्डेफ्लोरेटम है, वेनिला है, ट्रिटिकम बल्गेरिस है। ऐसी कई सारी रेयर रेमेडीज़ हैं जिनके ऊपर सेशंस हुए हैं, और आगे भी जो हमारा वेबिनार होता है उसमें हम ऐसे ही रेयर रेमेडीज़ के केसेस आपके साथ प्रेजेंट करते रहेंगे। तो अगर आप भी अपने क्लिनिक में इन रेयर रेमेडीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं, सक्सेसफुली अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमारे आईएचएफ के ऑनलाइन वेबिनार्स के साथ जुड़िए। थैंक यू सो मच। Good morning, very good morning to our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dalip Jani sir, Dr. M.B. Mahadik sir, Dr. Shashikant Shinde sir, Dr. Asma Sumdhani ma'am, Dr. Ranjit Arya sir और सभी हमारे रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स। तो हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर ने हमें ज्वाइन किया है। हमें ज्वाइन करने के लिए उनका बहुत बहुत आभार, और हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से मैं सर का वेलकम करता हूं। हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनका भी बहुत बहुत आभार और वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। तो जी सर, तो कैमरा ऑन कीजिए सर। कैमरा ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं। ओके सर। तो आज हम एक रूब्रिक डिस्कस करने वाले हैं। रूब्रिक है डिल्यूजन फायर विजन ऑफ। तो इसके बारे में हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर बताएंगे। जी सर। चलिए, तो आज हम लोग थोड़ा सा एक बहुत ही खूबसूरत ग्रुप भी डिस्कस करेंगे, डिल्यूजन फायर विजन ऑफ। हाँ, तो बहुत बार मैंने देखा है, बहुत जगह इसको बहुत गलत तरीके से लिया जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, आज थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। तो डिल्यूजन फायर विजन थोड़ा सा आप लोगों में से कौन कौन किसने किसने यूज किया है और कैसे यूज किया, जरा से एक बार बताइए। आप लोग शेयर कीजिए आपके व्यूज। सर मोस्टली फायर विजन में, नमस्ते सर। नमस्ते मनोज सर। नमस्ते परवीन सर। तो फायर विजन मोस्टली जैसा शुरू से सुनते आए हैं और सीखे हैं कि जैसे ही पेशेंट बोलता है कि जलन हो रही है बहुत, तो जलन के सेंस में मोस्टली अभी तक तो यूज की उसी सेंस में कि जहां भी जलन बोले पेशेंट उस पे ज्यादा प्रेशराइज करके, तो वहां डिल्यूजन फायर विजन। ठीक, अब उसमें देखिए आप, वहां क्या कैंथरिस है? कैंथरिस देखिए। शायद नहीं है सर। नहीं है ना? कैम्फर है? कंफर्म कीजिए, कैम्फर है? नहीं है सर, कैम्फर भी। अच्छा, मेडोराइनम है? नहीं है, मेडो भी नहीं है। मेडो भी नहीं है, ठीक है, लेकिन सल्फर पड़ी हुई है ना?
है। जी सर, मैं लैपटॉप ऑन कर रहा हूँ, बस एक सेकंड। जी सर, सल्फर है सर। सल्फर है, लेकिन कैप्सिकम? कैप्सिकम नहीं है सर। कैप्सिकम नहीं है ना। और रूब्रिक क्या है? डेलूजन फायर एक रूब्रिक है, और दूसरा रूब्रिक है डेलूजन फायर विजन ऑफ। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजन, बताएंगे कोई? दूर तक जो दिखाई देता है दैट इज विजन। दूर तक क्यों, पास दिखाई पड़ेगा तो विजन नहीं बोलेंगे? हाँ, हम लोग कॉमन सेंस में आते ये विजन है, यानी बहुत दूर की सोचने वाले। लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा दूसरे तरीके से यूज करेंगे। बहुत अच्छा बताया आपने, है ना। तो यहाँ पर फायर विजन है, और लोग क्या करते हैं, कहीं भी जलन हुआ और इस रूब्रिक को लगा दिया। तो अब मान लो कैंथरिस तो बर्निंग की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडी है, सभी मानते हैं। पेशाब में जब जलन होती है ना, जान निकाल देता है ना, उसकी रेमेडी है ना। तो क्या इस रूब्रिक को लेके हम तो फिर कैंसर कभी प्रिस्क्राइब ही नहीं कर सकते? पेशेंट तो बोलेगा यूरिन में बहुत ज्यादा जलन हो रही है, यूटीआई में, तो ये बहुत कॉमन सिम्टम है। तो क्या हमें इस रूब्रिक पर डिपेंड करना चाहिए, बताइए? या हम जिस तरह से ले रहे हैं क्या उस तरह से लेना चाहिए? सोचने वाली बात है सर। सोचने वाली बात है ना। तो नहीं लगता कि ऐसा जो लिया जा रहा है हमें थोड़ा सा और अलग होकर सोचना चाहिए? ठीक है, अब यदि हम ब्लडर की बर्निंग पेन को लेते हैं ना, तो हमारे पास 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, जिसमें कैंथरिस लीड करता है, कैप्सिकम लीड करता है, बर्बरिस लीड करता है, टेरिविंथ लीड करता है। ठीक है, ये लोग बहुत लीडिंग रेमेडी है जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं यूटीआई में। क्लियर? अब एक रूब्रिक देखिए इसी में, इरिजेनम, इरिजेरॉन मेडिसिन है क्या डेलूजन फायर विजन में? है वहां पर? नहीं है। तो जबकि कभी भी यदि भयंकर जलन होती है ना, आपके डिसेंट्री के साथ में, यदि ब्लडर में भी बहुत ज्यादा जलन हो, तो इरिजेरॉन इज द वेरी लीडिंग रेमेडी, बहुत बढ़िया काम करती है। यदि आप कभी भी यूटीआई एंड डिसेंट्री का कॉम्बिनेशन देखते हैं तो इरिजेरॉन भी नहीं है, तो हम इरिजेरॉन इस रूब्रिक को लेकर प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। हालांकि पेशेंट बोलेगा आपको कि डॉक्टर साहब बहुत जलन हो रही है, तो क्या करेगा ये रूब्रिक? आपको मिसलीड करेगा ना, आपकी मेडिसिन को गलत कर देगा या नहीं कर देगा? बिल्कुल सर। ठीक है, अब और एक रूब्रिक देखिए, इसमें लैकेसिस है क्या फायर विजन में? नो सर, नो लैकेसिस। कंप्लीट डायनामिक देख लीजिए, दिया हो कंप्लीट डायनामिक, आजकल बहुत गड़बड़ करते हैं ना, 50 की जगह 150 रूब्रिक नहीं है सर। ओ, फायर विजन है ही नहीं क्या उसमें? है तो उसमें अकेला है सर, लैकेसिस है। नहीं, क्रॉस रेफरेंस में है फायर विजन। हाँ,
वहां लैकेसिस पड़ी हुई है ना, वो हाँ डेल्यूजन सुरेश फायर, भाई। वो फायर विजन नहीं है, वो डेल्यूजन फायर है, वो अलग रूब्रिक है फिर, और विजन अलग रूब्रिक है। हाँ सर, वो विजन फायर डालेंगे ना तो वो एक रूब्रिक पे ले जाता है, वहां पे क्लिक करेंगे तो क्रॉस रेफरेंस में यहाँ पे लेके जाता है, ऐसा किया है। मतलब उसको इसी में क्लब कर दिया है। तो उसमें नहीं क्लब कर दिया है तो वो हटा देते हैं उसको एक बार, ठीक है। तो डेल्यूजन फायर उन्होंने शायद कर दिया उसको, ठीक है। तो फायर विजन जो हमारे पास रूब्रिक है, तो यहां हम, वहां लैकेसिस भी नहीं है, लेकिन जिस सेंस में यूज किया जाता है कि कहीं भी जलन महसूस हुई तो हम फायर विजन ले लेते हैं। क्यों? कभी सोचा आपने? क्योंकि फिर उनकी हम उसको नजरों लेते में आग है। हैं, तो सर फायर वो विजन को हम, हाँ, जलन का एक्सप्लेनेशन इतना करते हैं कि उनके नजर के सामने आग होती है, तो तब हम नजर के फायर। सामने नहीं होती मैम, वो सेंसेशन है ना, वो आपका सेंसेशन है जो आपको महसूस होती है थ्रू नर्व। विजन में हम आंखों के द्वारा देखते हैं, हमारे सामने वो सच्चाई जिससे दिखाई पड़ते हैं, हम वो अनुमान लगाते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। अब ये लाइफ की सिचुएशन आप देखिए, यूजुअली इसको हम लोग ने लाइफ सिचुएशन के साथ में लेना है, कि जहां लगते हैं कि मत पूछे डॉक्टर साहब, है ना, घर में आग लगी हुई है, सभी एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, है ना। तो आग में क्या हो रहा है कि सारे रिश्ते जल के राख हो रहे हैं, अपनापन जल के राख हो रहा है ना, जो एक प्यार मोहब्बत था वो खत्म हो रहा है अब। तो ये जो फायर विजन को हमें जब भी यूज करना है तो इस तरह के टर्म में यूज करना, जैसे बोलते हैं ना कि अभी तो चारों ओर आग लगी हुई है, यानी सभी एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं, कब कौन किसको मारेगा पता नहीं। फिर बोलते हैं बाजार में आग लगी हुई है, डॉक्टर साहब मत पूछिए, खर्चे तो मत पूछिए, जैसे आग लग गई है ना। कुछ भी लेने जाओ तो इतने पैसे निकलते हैं, इनकम उतना होते नहीं है। दिस इज ऑल्सो फायर विजन ऑफ, उसकी विजन में वो आग दिखता है। अभी किसने बताया ना दूर की सोचना, ये दूर की देखने वाली बात है। बहुत बढ़िया बताया था मैम आपने। किसने बताया था? प्लीज नाम बताइए। शबीना सर। हाँ, बहुत बढ़िया बताया था। ये विजन है जो हम देख पा रहे हैं क्या होने वाला है, क्या हो रहा है ना, क्या हो सकता है। तो ऑल दीज आर फायर विजन को ऐसे लेना है। हम लोग कहीं भी सेंसेशन को हमें फायर विजन यदि लेंगे तो हम लोग गलतियां करेंगे और बहुत सारे रेमेडी को हम लोग मिस करेंगे। कोई डाउट है? किसी को ऐसा लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो क्रॉस करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, तभी हम लोग सीखेंगे। और ये लगे कि हाँ सही है तो वो भी बताइए। सर अकेला विजन नहीं है, विजन जो है एस लगा हुआ है साथ में। हाँ, विजन से, ठीक है, फायर विजन से। तो चारों ओर से हर चीज में जो है ना, जिसको फायर विजन के, जैसे हीपर है ना, हीपर को भी क्या है, वो बहुत ज्यादा केयर करता है, फैमिली के लिए एकदम जान दे देता है, लेकिन यदि कोई बार बार डिस्टर्ब करे तो उसे फायर में झोंक भी देता है, तो जा और मर। एक छोटा सा केस बता के आज यही इसको विराम देंगे कि एक मेरे पास एक मैं कलकत्ता गया हुआ तो मेरे एक फ्रेंड है, एसबीआई में मैनेजर है। तो वो कलकत्ता में आए थे देखने, उनको दिखाने के लिए लाया, उसने पोते नहीं लाया। तो पता चला वो बिहार के किसी गांव में रहते हैं, और उनका भाई जो है, मतलब जो एसबीआई में मैनेजर है, उसके पिताजी बीमार थे, और बीमार है, और मैनेजर तो समझ सकते हो कि काफी भाई सब कुछ ठीक ठाक ही है, और वो गांव से अकेले, उम्र होंगी करीब 80-85 के आसपास, 80 से 85 के बीच की उम्र, और अकेले वो वहां से, गांव से वो बस कैसे करके पहुंचे हैं स्टेशन पर,
स्टेशन से, वहां से गाड़ी करके फिर बड़े स्टेशन पहुंचे हैं, फिर बड़े स्टेशन से गाड़ी करके फिर कलकत्ता आए हैं अकेला। तो बोला कि क्यों आ गए? तो मेरा भाई बीमार था ना, तो मैं तो घर का मुखिया हूं, तो मुझे तो सबको देखना ही पड़ेगा ना। तो मैंने कि अरे इसके तो बच्चे बड़े बड़े हैं, सिंपल बुखार के लिए आप ऐसे आ गए। तो उसका जो जवाब था ना कि मैं, वो अपने को समझता, अपनी जिम्मेदारी लेता है सबकी। और उसी पेशेंट का जो मुझे हिस्ट्री लिया, तो उसका एक बेटा है वो बहुत नालायक है। तो इसने बहुत समझाने की कोशिश की, सुधारने की कोशिश, उसके शादी भी हो गए हैं, बच्चे भी हो गए हैं। तो रिसेंटली वो कोई काम नहीं करता है, कमाता नहीं है, एकदम निकम्मा सा है। उसने उसे केवल एक घर दे दिया कोने में, बोला कि बस अब तुम्हारी कोई जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, तुम चाहे भूखे मरो, चाहे खाओ या ना खाओ, है ना, कि तुम यदि रहोगे तो हमारे घर में आग लग जाएगी, है ना। सभी उंगलियां उठाएंगे, खाली एक को फेवर करते हो जबकि वो कुछ करता नहीं है। तो अब और नहीं, अब तुम चाहे जो भी रहो, अब तुम्हारी ओर देखूंगा भी नहीं। और उसने घर दे दिया, और उसके बच्चे भी हैं, एकदम कट ऑफ कर दिया उसने, एकदम कट ऑफ कर दिया। कुछ नहीं, चाहे खाए मरे जिए, कुछ देखने ही नहीं जाता है बंदा, जो इतना कैरिंग था उसका, है ना। तो हमारे पास एक और रूब्रिक है ना, डेल्यूजन थ्रोइंग थिंग्स इन फायर, ऐसे कुछ एक रूब्रिक है, देखिए तो। कौन सा बताया सर? डेलूजन थ्रोइंग थिंग्स इन द फायर, या बच्चों को जो झोंक देता है ना फायर में गुस्सा आने से, ऐसा कुछ एक रूब्रिक है। एंगर में ऐसा है जी, एंगर में है सर। ऐसा कुछ रूब्रिक आपके बच्चे कर ली। Desire to sudden impulse to throw child fire into. थ्रो चाइल्ड फायर इनटू। तो उसने क्या किया, अपने बच्चे को आग में झोंक दिया, मरने के लिए, मरो अब जो भी करना है करो। और उसे अच्छी तरह मालूम है ये कमा नहीं सकता, तो उसके बच्चे क्या खाएंगे उसकी भी अब परवाह नहीं है। जो इतना कैरिंग था कि अपने भाई के लिए इतनी मुसीबतें झेल के यहां तक आ गया, वही उसी का बच्चा उसी घर में रहता है और उसको देखता भी नहीं है। उन्होंने के बच्चों ने खाया कि नहीं खाया, उसकी भी परवाह नहीं है। तो ये हीपर का गुस्सा है, वो गुस्से में आता है तो कहां तक जा सकता है आप सोचो। नॉट फायर का मतलब कि लिटरली आग में झोंक दिया, ऐसे केसेस बहुत कम मिलेंगे कि हाँ जला, मिलते हैं, एक गुस्से में एक ने वो जलता हुआ ये से बच्चे को जला दिया, ऐसे भी कुछ कुछ मिलते हैं, बहुत रेयर मिलते हैं। तो हमारे पास वो रेयर कभी भी ट्रीटमेंट के लिए नहीं आएंगे, तो हम मेटाफोरिकली जब तक हम इसको सीखेंगे तब हम इसे अच्छी तरह से यूज कर सकेंगे इस रूब्रिक को। कि डाला गया है तो हम इसीलिए डाला गया है ना कि हम इसे यूज कर सकें। तो लिटरली हम जब इस सेंस में सोचेंगे तो हम इस रूब्रिक का यूज कर सकेंगे। क्लियर? कोई डाउट? जी बताइए प्लीज, अगर किसी का कोई डाउट है। डाउट आप लोगों का विजन क्लियर हुआ, फायर विजन को कैसे लेना है? दिस इज अ विजन विच शुड नीड टू क्लियर। सर मैं अभी लेट ज्वाइन किया हूँ। अगर पेशेंट बोलता है कि कुछ स्किन इरप्शन है और वो एक्जिमा है, बहुत इचिंग के बाद जलन करता है, तो उसके लिए क्या लेना चाहिए? डिवीजन फायर ऐसे ले सकते हैं क्या? मेरे विचार से जब भी आप पर्टिकुलर किसी बीमारी के लिए जब जलन में महसूस कर रहे हैं ना कि एक्जिमा में जलन है, तो ज्यादा बेहतर है आप उस पर्टिकुलर रूब्रिक के हिसाब से जाओ, उस पर्टिकुलर जो है ना एक्जिमा बर्निंग में आप जाओ, या फिर इसको नहीं लेकर कंप्लीट माइंड स्किन हम लोग ओके लेना ही, उससे रिलेटेड ही लेना चाहिए, अदरवाइज हम लोग गलतियां करेंगे। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू सर। वो जलन वो बहुत कॉमन सिम्टम है। यदि हम फायर विजन लेंगे तो विजन में हमें दिखना चाहिए, फायर विजन को ऐसे नहीं लेना चाहिए। बहुत लोग लेते हैं, कुछ क्या होता है ना, कई बार कॉमन रेमेडीज होती है, लग जाता है, ठीक हो जाता है,
हम उसे सही मान लेते हैं, बट दिस इज रॉन्ग मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी। सबकी ओपिनियन अलग हो सकती है, लेकिन ये मेरा मानना है कि हमें ऐसे नहीं लेना चाहिए, जी जी, क्योंकि थैंक यू सर। बहुत सारे रेमेडीज नहीं है जो बर्निंग की सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडीज है। प्रविंदा, नेक्स्ट ट्रायो क्या है बर्निंग की? क्या सर? बर्निंग की देखो ट्रायो क्या है? आर्सेनिक सल्फर फॉस्फोरस sulfur and phosphorus acid. फॉस्फोरस उसमें कितनी रेमेडीज इसमें पड़ी हुई है? होंगी सर, तीनों होंगी। देखिए, आर्सेनिक तो है, फास्फोरस भी है, और कौन सा है? आर्सेनिक, फास्फोरस और Sulfur. सल्फर। हाँ, ये तीनों पड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन यूरिन में जलन में क्या होता है? सबसे ज्यादा भयानक जलन किसकी होती है? कैंथरिस की और कैप्सिकम की। वो इसमें नहीं है। जब यूरिन में बर्निंग कहेगा और आप यदि आप इस तरह से इस रूब्रिक को लेकर आप जब मेडिसिन दोगे और उसको कैंथरिस लगने वाला था, क्या वो काम करेगा? हाथ जी नहीं। जलन, पाम एंड सोल एट नाइट, अकेली रेमेडी थैलेकेसी से। तो यदि हम इस रूब्रिक को लगाएंगे तो क्या वो काम करेगा? नहीं करेगा ना। तो इसलिए क्या है कि हमें थोड़ा सा उसके पूरे मीनिंग को समझना है, विजन को भी समझना है, कि विजन भी डाला हुआ है। अब कंप्लीट क्या नाम है इसमें अलग बात है, डेलूजन फायर की बात अलग है, क्या नाम है आपको? कंप्लीट सर। डायनामिक में, हाँ डायनामिक में अलग डाला हुआ है, लेकिन वहां पे डेलूजन फायर है, यानी जरूरी नहीं कि वहां फायर है बट उसको लगता है, ये आपको उसको सेंसेशन महसूस होता है, यहाँ रियल में है। सो बेसिकली इट इज नॉट डेल्यूजन, इट इज अ सेंसेशन, ठीक है। तो सेंसेशन को हमको वैसे ही अप्रोप्रिएट रूब्रिक लेना है, तो कंप्लीट माइंड सिम्टम के हिसाब से जो आ रहा हो उसको लेके वो क्या सोचता है, क्या करता है, उसका अडेप्टेशन क्या है, उसका रिएक्शन क्या है, ऐसे हम जाएंगे तो भी हम मेडिसिन पे पहुंचेंगे। लेकिन केवल जलन बोल दिया, हम इस रूब्रिक को लगा देते हैं कि नहीं इसने तो बोला है कि हाँ इसको गर्म महसूस होता है, इसको हीट महसूस होता है, तो डेलूजन फायर विजन लेंगे तो वहां, हाँ वहां डेलूजन फायर लेंगे वो ज्यादा जस्टिफाइड है, बट फायर विजन लेना ये जस्टिफाइड नहीं है। क्लियर हो गया? तो फायर में जो मेडिसिन है, फायर डिलीशन फायर फिशन तो ऑलमोस्ट सेम मेडिसिन है। और सब क्या बोला समझ में नहीं आया अपना, थोड़ा सा स्लो बोलिए। डिलीशन फायर में जो मेडिसिन है ना, हाँ डेलूजन फायर, फायर फिशन में तो ऑलमोस्ट सेम मेडिसिन है। नहीं, बहुत अंतर है। मैंने फायर में आपको इसमें 37 रेमेडीज दिखा रहा है, जबकि डेलूजन फायर में ज्यादा रेमेडीज है, यहाँ 43 है। और खैर कंप्लीट में उसने वो दोनों को एक कर दिया है, लेकिन यहाँ जो अलग से दिया हुआ है तो हम अलग वाला ही लेंगे, क्योंकि डेलूजन फायर में हम ब्रॉड सेंस में देख सकते हैं, विजन में हमारी विजन वाली बात भी सामने आती है, तो ये ज्यादा एक्यूरेट है इस कंडीशन में देखा जाए तो, ठीक है। तो अभी एंड करते हैं, आप लोग इस पर चिंतन मनन कीजिएगा, कोई क्वेरीज हो तो डालिएगा। जी सर, थैंक यू सर, डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर मोस्ट सीनियर एंड रेस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर। बहुत अच्छे से सर एक्सप्लेन किया है रूब्रिक। ये जो हम गलतियां करते हैं, हम खुद को इम्प्रूव करेंगे, ऐसे रॉन्ग वे में जाके रूब्रिक्स को नहीं अप्लाई करेंगे, और जो जिस सेंस में जो रूब्रिक है उसको उसी सेंस में समझेंगे और अप्लाई करेंगे। नहीं, मेरी ओपिनियन है ये, मुझे ऐसा लगता है ऐसे लेना चाहिए, बाकी आप लोग अपने अपने हिसाब से सोच सकते हैं, आई एम नॉट द अल्टीमेट, ठीक है, लेकिन मेरे विचार से ऐसे लेना ज्यादा बेहतर होगा। नोबडी इज डूइंग एनी मिस्टेक, सभी अपने अपनी जगह बिल्कुल सही है। नो थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छे किया, बहुत अच्छे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो आज की बीसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, कल मुलाकात होगी एक नए रूब्रिक के साथ। थैंक यू सो मच।
Thank you. Once Thank you, again, everyone. thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you, sir.